हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। आज हम सीखेंगे कि ऑडिट करने जाने से पहले ऑडिटर को क्या क्या कंडीशन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। आपको इस वीडियो में ये जानना होगा आज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने इससे पहले 8 वीडियो बना ली है जहाँ हमने समझा है कि आखिर ऑडिट क्या होती है। हमने क्या किया कि हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी और एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करते चले गए, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा हमने। तो अगर आपको जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तो आपको वहाँ पूरी समरी मिल जाएगी 8 वीडियो के अंदर। 8 वीडियोज़ में आप समझ पाओगे कि आखिर ऑडिट होती क्या है पूरे तरीके से। अब आते हैं अपने वीडियो पे, आखिर क्या होती है प्री कंडीशन। मान लो कि आप ऑडिटर हो, आप किसी फर्म में जा रहे हो ऑडिट करने, तो आपको पहले से कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन कि आप जिधर भी ऑडिट करने जा रहे हो वहाँ पे जो भी लॉ से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, जो भी लॉ वहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो लॉ एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। वहाँ पे जो लॉ फॉलो किया जाता है, जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो रूल्स फॉलो होते हैं रेगुलरली। तो यहाँ से पहला बात तो क्लियर हो गया कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो कंसिडर कर सकते हो, लेकिन फॉर रेफरेंस मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसको हम बोलते हैं एप्लीकेबल लॉ। जो भी लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो हमने कहा कि पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ऑडिटर को सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी होगी, क्या वहाँ का जो लॉ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरी बात, ऑडिटर वहाँ चेक करने जा रहा है, वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने तो जा नहीं रहा। तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर बोलता है कि मुझे एक एग्रीमेंट या एक्नॉलेजमेंट दो जिसमें आप ये लिख के दे रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए, वो सारी जिम्मेदारी आपकी थी, मेरी खाली इतनी जिम्मेदारी है कि मैं उसे चेक करूँगा, कोई गलतियाँ हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी एक कंडीशन है कि ऑडिटर पहले ही बोल देता है कि मेरा कोई काम नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, ड्रॉ करना, बुक्स ऑफ अकाउंट ड्रॉ करना, मेरा काम है उस पर ऑडिट करना। साथ ही साथ मैं अगर आपके फर्म में ऑडिट करने आ रहा हूँ तो मुझे ऑडिट एविडेंस, जो भी मुझे सबूत मिलेंगी वो आपके फर्म से ही मिलेंगी। तो अगर मुझे कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ भी रिकॉर्ड्स चाहिए तो मुझे आपके फर्म से ही चाहिए, तो आप मुझे वो प्रोवाइड करोगे, मेरी ऑडिटिंग में आप दखल अंदाजी नहीं करोगे। मुझे इसका भी एक एग्रीमेंट चाहिए। मतलब ये सब कुछ पॉइंट है कि अगर आप कहीं ऑडिट करने जाते हो तो पहले से कुछ प्री कंडीशंस हैं जो आप सामने रखते हो। देखो ऐसा ये कंडीशन है कि आप मुझे सब चीज़ फुलफिल करने दोगे, मेरे ऑडिटिंग के बीच में नहीं आओगे। अब वो सब पॉइंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से बात होगी, आपको रटवाया भी जाएगा और आपको समझाया भी जाएगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो, 5 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा कि प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट क्या होती है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आओ अपनी स्क्रीन पे देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने नोट्स पहले तैयार कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत लिखना पड़ता है तो आपका टाइम बचे, इसलिए मैंने नोट्स पहले तैयार कर लिया और आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसे याद करोगे और कैसे इसे आप लिखोगे। देखो प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, सबसे पहला बोला गया कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ऑर्डर तैयार करेंगे ये चेक करने के लिए कि आप प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं। कैसे तैयार करेंगे, तो बोलेंगे द ऑडिटर सेल। अब ऑडिटर कुछ चीज़ चेक करेगा कि अगर ये सब चीज़ है तो हमारी प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट एस्टेब्लिश करती है, नहीं तो नहीं करती है। अब वो क्या क्या कंडीशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जिस लॉ में आप काम कर रहे हो वो लॉ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। क्लियर है। उसके बाद हम एग्रीमेंट मांगेंगे मैनेजमेंट से कि ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से एग्रीमेंट मांगा गया किस चीज़ के लिए, डेट एक्नॉलेज, जो बताएगा एंड अंडरस्टैंड्स और समझाएगा भी क्या कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। अब किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है वो मैंने नीचे लिखा। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा कि एक एग्रीमेंट दो, मैंने मांगा कि मैनेजमेंट आप मुझे एग्रीमेंट दो। उसने कहा किस लिए, मैंने कहा कि वो आपको बताएगा, एक्नॉलेज करेगा, अंडरस्टैंड, आपको समझाएगा कि ये जिम्मेदारी आपकी थी। उसने कहा कौन सी वाली जिम्मेदारी, तो
तो मैंने कहा बताता हूँ कौन सी जिम्मेदारी। मैंने कहा कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं इसे सिर्फ चेक करूंगा, लेकिन ये बनाकर आप मुझे दोगे। क्लियर है? तो मैंने पहले ये बात कह दी कि आप मुझे एग्रीमेंट दो जहाँ पे लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी जिम्मेदारी है बनानी और मैंने इसे बनाया है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि आप मुझे फिर से एग्रीमेंट दो कि फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी थिंग। उसने कहा कि इंटरनल कंट्रोल के लिए भी आपने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल। अब देखो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बहुत बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि एक आदमी के हैंड में सारे पावर दे दें। हमने पावर को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करते क्या हो गया कि एक चीज़ जो आपको करवानी है तो आपको कई स्टेप से फॉलो करवानी होती है, जिससे क्या होता है कि चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइल को आगे पास करेगा, फिर वो आगे पास करेगा, फिर वो आगे पास करेगा। अगर कहीं पे भी चोरी हुई तो वो चीज़ आगे डिडक्ट कर ली जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे कोई चोरी ना हो पाए। तो मैंने कहा कि आपने एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल बनाया होगा और उस पर बहुत सारे स्टेप्स आपने उठाए भी होंगे उसको रेगुलर चेंज करने, अपडेट करने के हिसाब से। क्लियर है? तो मैंने वही कहा कि फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी थिंग। क्लियर है? तो मैनेजमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए इंटरनल कंट्रोल के लिए। क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा कि तीसरा पॉइंट टू प्रोवाइड ऑडिटर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ प्रोवाइड करोगे। क्या क्या? मैंने कहा कि आप मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करोगे जिसको मैं देख के बता तो पाऊंगा कि ऑडिट सही चल रही है कि गलत चल रही है, कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट सही मेंटेन किया है कि नहीं किया है। तो पहला पॉइंट वही था मेरा। मैंने कहा कि एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। मैंने कहा कि आप मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड्स दे दो, डॉक्यूमेंटेशन दे दो, और कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो वही मुझे दे देना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही मैं ये ऑडिट कर पाऊंगा कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन की है कि नहीं। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि उसके अलावा भी मैं आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट, किससे रिक्वेस्ट करेगी? मैनेजमेंट से। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। मैंने कहा कि हो सकता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स और अदर मैटर के अलावा भी मुझे कुछ मांगना पड़ जाए, तो आप मुझे वो चीज़ ला के दोगे, क्योंकि वो मेरे ऑडिट के पर्पस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपके एंटिटी के अंदर एक ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि देखो मैं हर बात ये नहीं होगा कि मैं आपको फ़ोन करूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे ऑडिट करना है। मैंने कहा कि आप मुझे एक आदमी बता दो कि मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको बोलूँगा और वो मेरे लिए वो चीज़ ला के दे देगा। तो मैंने कहा कि मुझे एक पर्सन के ऊपर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, जिससे मैं कुछ भी मांगूँ तो मुझे वो ला के दे, लेकिन कुछ भी नहीं, आपको ऑडिट के पर्पज़ से कुछ ही मांगना हो तो वो आपको ला के दे। तो मैंने वही लिखा कि अगर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ए पर्सन, एक पर्सन के ऊपर मुझे एक्सेस चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड, कि मुझे कुछ भी बोलना, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो, विद इन द एंटिटी, एंटिटी के अंदर। किस लिए? मैंने कहा फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइन, जिसके अलावा ऑडिटर डिटरमाइन कर पाएगा। क्या कर पाएगा? इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सबूत इकट्ठे कर पाएगा। क्लियर है? देखो यही आपकी है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। पहले हिंदी में बोलते हैं फिर से, क्या है प्री कंडीशन? मैंने कहा सबसे पहला कंडीशन यही है कि आप अपने लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेबल हो। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो भी काम होता है वो प्रॉपर लॉ के हिसाब से होता है, एक्सेप्टेबल लॉ के हिसाब से होता है। तो मैंने वही लिखा, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट मुझे एक एग्रीमेंट ला के देगा। ठीक, क्यों देगा? क्योंकि वो एक्नॉलेज, वो बताएगा उसे और समझाएगा उसे, एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो मैंने उसे बताया कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना होना चाहिए, और ये बनाना भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो मैंने कहा फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि आप इंटरनल कंट्रोल के लिए भी कुछ एक्शंस लेते हो, तो फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी स्टेप्स
टू ऑडिटर प्रोवाइड विद, कि ऑडिटर कुछ मांगेगा तो आप मुझे ला के दोगे। क्या मांगेगा वो? मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, जो बेसिक नीड्स है मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं चेक करूंगा, बताऊंगा कि ऑडिट सही चल रही है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, दे दूंगा। मैंने कहा कि मुझे और भी कुछ चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ मैनेजमेंट से ऑडिट के पर्पस के लिए, तो भी आप मुझे लाकर दोगे, ये एग्रीमेंट में लिख कर दो। तीसरी पॉइंट मैंने कहा कि मुझे एक पर्सन के ऊपर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दो, जो एंटिटी का बंदा हो, जिससे मैं कुछ भी मांगू तो मुझे वो मांग कर दे, लेकिन वो खाली पर्पस होना चाहिए ऑडिट के हिसाब से। अब आपने उसको क्यों अडॉप्ट किया है? मैंने कहा मैंने उसे अडॉप्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस। ये है इसकी समरी हिंदी में। अब इंग्लिश में क्या है? तो मैंने कहा कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश whether the pre-condition of an audit are established, the auditor shall determine whether the financial reporting framework is acceptable. Second point, obtain the agreement of management that acknowledge and understand responsibility. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोला मैंने बोला फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट, फॉर द इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी स्टेप। तीसरा पॉइंट, टू प्रोवाइड access all the information, document and other matters. दूसरा point, additional information from the management for the purpose of audit. तीसरा point, unrestricted access to the person within the entity from whom auditor can obtain necessary audit evidence. अब यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जो आपको पढ़ने होंगे अगले वीडियो में। जो पहला वर्ड है वो है इंटरनल कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस। ये आपकी पूरी वीडियो है जहाँ मैंने बताया आपको कि क्या होती है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है ऑडिट की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स और आपको बहुत सारे MCQ प्रोवाइड करते रहता हूँ मैं, जिससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।